तो स्वागत है आप सबका एक अनदर आर्ट वर्क वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में इस आर्ट वर्क का हमने आधा हाफ पार्ट या फिर आधा पार्ट पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए ये वाले वीडियो में आप मन लोग उससे आगे का पार्ट डालने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अभी लास्ट तक ओवरऑल सभी पार्ट को शेडिंग कर लेंगे। तो इसी बात पे हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ पे हमारा लास्ट वाला वीडियो एंड हुआ था। तो हम उस वाले वीडियो में बियर्ड का पार्ट शेड कर रहे थे। आप देख ही सकते हैं, मैंने जैसे पहले पार्ट में बताया है, मैंने इसमें बियर्ड को मतलब उतना ज़्यादा डेंस भी नहीं रखा, क्योंकि उसमें थोड़ा लाइटर पार्ट ज़्यादा था। लाइटर पार्ट की वजह से मुझे बहुत बार मैकेनिकल या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अगर आपको भी इलेक्ट्रिकल इरेजर लेना होगा तो मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। तो हाफ चेहरे की वजह से हम उसके मतलब शिवाजी महाराज जी के नोज पे ट्राई करेंगे पहली बार, इसलिए एज यूजुअल हम डार्कर पेंसिल से थोड़ा डार्कर शेडिंग पहले बार डिटेल्स ऐड कर लेंगे। शेडिंग करते समय ये याद रखना चाहिए, अगर आप लोग चारकोल पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको चारकोल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पाउडर के बजाय चारकोल स्टिक्स या फिर पेंसिल ही ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें मतलब कैसा होता है, अगर हम पहली बार चारकोल पेंसिल ट्राई कर लेंगे लेकिन उसके पहले भी हम थोड़ा बहुत ग्रेफाइट पेंसिल भी ट्राई करते हैं, इसकी वजह से हमको पेंसिल की ग्रिप की या फिर पेंसिल यूज़ करने की आदत होती है। ऐसा ना हो कि अपन लोग पहली बार में मतलब चारकोल पाउडर यूज़ करने जाए और चारकोल पूरा पेंटिंग या फिर आर्ट वर्क में स्प्रेड हो जाए उससे, क्योंकि वो चारकोल पाउडर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, इससे आपका आर्ट वर्क खराब होने की भी संभावना होती है। तो जैसे मेरे पेंटिंग में होता है, सबसे पहले आंखों पे ध्यान देंगे। आंखों पे पूरा आई बॉल पहले मैंने ब्लैक कलर से शेड कर लिया। उसके बाद नोज पे जो डार्कर एरिया होता है उसकी डिटेल्स और चीक पे डिटेल्स ऐड करूँगा। फेस पे जितने ज़्यादा डिटेल्स होते हैं उतना फेस अट्रैक्टिव या फिर रियल दिखता है। वैसे ही सर पे जो मतलब आदमी की उम्र होती है उसकी वजह से हम सबके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ पड़ने लगती है, इसलिए उसको लाइटर टोन पे वो मतलब झुर्रियाँ होती है या फिर रिंकल्स बोल रहे हो उसको शेड कर दिया। आप देख ही सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ इस वाली वीडियो में मैंने जिधर जिधर मुझे एक सफ़ेद या फिर कह सकते हैं वाइट हाईलाइट दिखानी है, उधर मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इरेजर का यूज़ किया है, क्योंकि या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास मतलब कोई टोम्बो मोनो वाला या फिर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इरेजर नहीं है। और वैसे भी इलेक्ट्रिकल इरेजर में दो टाइप के कार्ट्रिजेस होते हैं, एक तो बहुत पतला वाला और बहुत दूसरा वाला उससे 3/4 या फिर उससे 3 टाइम्स थोड़ा हेवियर होता है। शेडिंग करते समय हमें लाइट की डायरेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अगर लाइट की डायरेक्शन नहीं दिखी तो शेडिंग खराब भी हो सकती है और उसकी वजह से आर्ट वर्क भी थोड़ा बहुत अलग या फिर डिफरेंट दिखने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बियर्ड अभी पार्ट चालू हो रहा है बियर्ड का। जिन्होंने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा वो इसी पार्ट में या फिर इसी वीडियो में थोड़ा बहुत देख के समझ लीजिए, क्योंकि पिछले वाला पार्ट थोड़ा छोटा था और ये पार्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ईयर्स पे या फिर कानों में उनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुंडल थी, वो कुंडल मैंने थोड़े रियलिस्टिक दिखाने का ट्राई किया। अगर आपको भी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का या फिर किसी का भी आर्ट वर्क बनाना होगा तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी इधर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। और इस बार मतलब इस साल के सपने थोड़ा मत तोड़िए, क्योंकि इस साल में मतलब
सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का ट्राई कर दूँगा या फिर उसको अकाउंट को भी मोनेटाइज करने का ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा पेंटिंग करने के लिए। इसके बाद थोड़ा 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद एक पेंटिंग का वीडियो आएगा। अगर आपको पेंटिंग की वीडियो देखनी है या फिर पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके अपना एक सपोर्ट दिखाए। मतलब अभी क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कोई भी रैंडम लड़का होता है वो आपको या फिर कह सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजता है, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर भी आपको अनफॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उससे उसके फॉलोवर ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन क्या करें, अभी रियल फॉलोवर्स का माना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी लोग मेहनत को नहीं लेकिन थोड़े बहुत ठुमके लगा दिए तो उसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मेहनत क्यों नहीं देखता। मैं मानता हूँ कि उनके पास मेहनत, मतलब वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी हम कपड़ों में शेडिंग करने जाते हैं तो उसमें जो डिटेल्स होती है या फिर वो कपड़े में जैसे रिंकल्स होते हैं वो नहीं बन पाते, क्योंकि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। अगर हम उस पर मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पे हम ध्यान देने लगे तो आर्ट वर्क या फिर पेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। ध्यान देने से मेरा मतलब है एक बार हमको रेफरेंस इमेज में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, तो वो छोड़ के, और वो छोड़ भी दीजिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर एक बड़ा वाला वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो उसके बाद गले पे जो मोती होते हैं या फिर मोतियों की माला होती है उसका टाइम है अभी। मतलब मुझे पता नहीं था वो मोतियों की माला कैसे बनेगी या फिर कैसे, मैं बस बना रहा था। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट मिले मुझे वही मतलब ज़रूरी है। जब ये पेंटिंग या फिर आर्ट वर्क लास्ट में बन जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें मोतियों की माला कैसे बनती है और वो कैसे दिखेगी, क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं होता कि मैं कैसे बना रहा हूँ या फिर क्या बना रहा हूँ। या फिर एक आप मेरी ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई पेंटिंग या फिर आर्ट वर्क का पार्ट समझ में आता तो मैं सीधा वही पार्ट पे थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ या फिर उसको स्टॉप कर देता हूँ और अगले दिन सुबह फ्रेश फील करके या फिर उठ के वो पार्ट देखता हूँ। उससे हमको क्या होता है, वो थोड़ा डिटेल्स या फिर उसमें जो बच रहा है वो भी समझ में आता है। मतलब मेरे ख्याल से तो आप को ये बताना चाहता हूँ कि कपड़ों या फिर महाराज जी के फेशियल एक्सप्रेशंस में मुझे जितना टाइम नहीं लगा उतना टाइम ये मोतियों की माला या फिर उसके डिटेल्स बनाने में हुआ है। आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट वीडियो में काट दिया है, लेकिन क्या ही करूँ, हमारी ऑडियंस 11 मिनट तक रुकती ही नहीं। कुछ तो पहले ही 30 मिनट में 30 सेकंड में ही छोड़ देते हैं या फिर 1 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा रुकते हैं। तो आपको भी बर्डन कम देते हुए और मतलब आपको तकलीफ कम देते हुए मैंने वीडियो को छोटा कर लिया। याद रखिए, कोई भी पेंटिंग एक दिन में नहीं होती या फिर एक दिन में कोई भी नहीं सीखता, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही सीखना पड़ता है। तो फाइनली अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।